ने यहाँ शक्ति की उपासना, क्या सुंदर, बड़ा सुंदर वर्णन है अरण्यकांड में। ठाकुर जी के मन में एक बार आया कि अपने हाथों से ही जानकी मैया का श्रृंगार किया जाए। एक बार चुन कुसुम सुहाए, और अपने हाथों से ही भगवान ने बना करके किशोरी जी का सुंदर श्रृंगार किया। उसी समय इंद्र का पुत्र जयंत मां के चरणों में चौंस से प्रहार करता है। मां का बहुत रक्तपात हो गया। भगवान ने तीली का बाण उसके पीछे छोड़ दिया। तीनों लोगों में किसी ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा, क्योंकि जहां भी कहता है बचाओ, किससे? बोला भगवान के बाण से। सब कहते हैं भाग यहां से, भाग। तब एक संत को दया आई, नारद देखा विकल जयंता। और नारद जी कहते हैं जहां अपराध किया वहीं क्षमा मिल सकती है, और कोई क्षमा आपको दे नहीं सकता। और नारद जी ने उसको वहीं पहुंचाया। तो लाज से भगवान के चरणों की तरफ पीठ कर ली और मुंह सामने को कर दिया। आहा, जानकी मैया कितनी भक्त वत्सला है, और बार बार अपने हाथ से उठाती हैं और राघव के चरणों की तरफ उसकी चौंच कर देती, उसका मुंह कर देते हैं। भगवान कहते हैं किशोरी जी, आपने इसका अपराध, आपका अपराध इसने किया है, फिर भी आप बार बार इसका जो मुंह है उसको मेरी तरफ करते हैं। मां कहती प्रभु कैसा भी है तो ये मेरा पुत्र, मैं तो जगत जननी हूं। बाबा तुलसी का भाव यहाँ पे ये है कि भक्ति के चरणों का आश्रय लें, तो भक्ति माँ का तो काम ही है कि इन सभी जीवों को ला करके भगवान के चरणों की ओर लाना। तो भगवान कृपा सिंधु है, तो भगवान ने यहाँ पर एक आंख का करके छोड़ा। भगवान मानो संदेश देना चाहते हैं कि बहन बेटी अपनी हो या चाहे शत्रु की हो, उसकी एक ही नजर से उसको देखना चाहिए। इस सुंदर लीला करने के बाद भगवान अत्रि और अनसुईया जी के आश्रम में पहुंचते हैं। अत्रि जी बड़े प्रसन्न हुए और अत्रि जी ने यहाँ भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। आइए 2-4 लाइन हम गाते हैं। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिना स्वधामदम्। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशील कोमलम्। निकाय